अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा, बहुत ही झटपट से और बहुत ही यमी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप सुबह नहार में भी खा सकते हैं और वैसे आप इसे एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया है मैंने, सेब ले लिए। आजकल सेब बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो सोचा क्यों ना सेब का पहले मुरब्बा बनाया जाए। आप चाहें तो मैं इसे दो तरीके से आपको छीलना सिखाऊंगी। एक आप साबुत छील सकते हैं, अगर आपको इजी लगे तो आप एक एप्पल लें, पहले उसे अच्छे से धो लें फिर छील लें। या फिर अगर आप चाहते हैं इस तरह मुश्किल है तो आप क्या करें, एप्पल के 4 स्लाइसिस कर लें। 4 स्लाइसिस करने के बाद आप उसे आराम आराम से एक एक स्लाइस के ज़रिए छील लें और दरमियान में जो बीच का हिस्सा होता है, यानी जिसमें हमारे सीड्स होते हैं, उसको आपने अच्छे से इस तरह से निकाल लेना है। और बारी बारी जितने आपने एप्पल लेने हैं, मैंने तकरीबन आधा किलो एप्पल लिए हैं, तो मैंने उसके हिसाब से चीज़ें डाली हैं। अगर आपके एप्पल ज़्यादा या कम हैं तो आप उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे एप्पल तो हो चुके हैं तैयार। अब हमने क्या करना है, ये खा लेना हो जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें डाल लेना है पानी। पानी की मिकदार आप कुछ भी रख सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ मैं नमक, ये छोटा चम्मच है। छोटा चम्मच नमक हम डाल देंगे, इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एप्पल जो है, जो कालापन हो जाता है, इसको एप्पल अपना कलर चेंज ना करें। यहाँ पे हमने एक ले लेनी है देगची। देगची में पानी डाल लेना है तकरीबन 2 गिलास। 2 गिलास के करीब पानी डालने के बाद गर्म करें और उसके अलावा मैंने डाली है 1 कप चीनी। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब चीनी होगी। अब इसे अच्छे से पकाएंगे, इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, क्योंकि हमने अब ये शीरा तैयार करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन किरदार अदा करता है। यहाँ पे डाली है मैंने लौंग ले ली थी मैंने 4। इसके अलावा ले ली है इलायची मैंने 1 ली है। आप चाहें तो ज़्यादा इलायची भी डाल सकती हैं, आप चाहें तो इसमें फूड एसेंस डाल सकती हैं, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच या फिर 2 से 3 पिंच नमक डाले हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे चीनी भी मिक्स हो रही है तकरीबन, और ये शीरा हमने थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, फूड कलर की एडिंग की है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो इसकी दिखने में इतना अच्छा लगेगा कि खाने को भी दिल करेगा। हर रेसिपी को दिल से बनाया करें, कुछ न्यू एडिंग करते हुए घबराया ना करें। न्यू एडिंग से ये होता है कि चीज़ अच्छी बनती है, एक न्यू लुक आता है, न्यू टेस्ट आता है। हर वक्त एक पुरानी रेसिपी को बार बार रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं होती है। जो हमने एप्पल भिगो के रखे थे बारी बारी अब हमने इस देगची में डालने हैं और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे सेब अच्छे से गल नहीं जाते और इनमें जो शीरा है अच्छे से जज्ब नहीं हो जाता। ये तकरीबन 20 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। उसके बाद क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुके हैं, यहाँ पे देखें इसके ऊपर एक झाग सी आ गई है। अब आप चम्मच डालेंगी तो इससे क्या होगा, आपको इसकी थिकनेस फील हो जाएगी। ये जो चीनी का शीरा जो बना है, कि इसमें इतनी अच्छी खासी थिकनेस हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, छोटा सा बेल आइकन आएगा उसे प्रेस किया करें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी। सर्व कर लें एक बाउल में और ठंडा करके आप चाहें तो बच्चों को, बड़ों को, ये हर किसी की फेवरेट डिश हो सकती है, तो आप उन्हें सर्व करें। लेकिन ये ठंडा खाया जाता है तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, गीला चम्मच बिल्कुल ना मारें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।